नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग काफ़ी ढेर दिन बीच में गैप हो गई है और होली के रंग में रंगीन होकर निकले हैं और रंगीन मियाज कर तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन उस रंग का क्या मज़ा जो रंग चढ़ कर या लग कर छूट जाए। हम लोग का उस रंग का अपनाना है जो 60 से 65 साल फिक्स हो जाए, उस रंग में रंगीन हो जाना है। तो उस रंग में रंगीन होने का क्या मतलब, हम लोग की है सफलता, सक्सेस। ओके, तो आधुनिक भारत से हम लोग 15 क्वेश्चन फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। अगर आपको किसी भी तरह का इंक्वायरी चाहिए, किसी भी प्रकार का इंक्वायरी चाहिए, तो मेरा नंबर है 94 312 04 479 94 312 04 479। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेट 4 हम लोग देख रहे हैं अभी। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ, इसी का इंग्लिश नेम है, के संस्थापक थे। यानी इनका जो क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी। दूसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, ए ओम हुमरोम, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसको आंसर दीजिए आप लोग 3 सेकेंड में, क्योंकि धीरे धीरे समय अब कम किया जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है हम लोग की और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कल से बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ा क्वेश्चन और डिफिकल्ट होगी धीरे धीरे। चलिए, तो आप लोग का आंसर आ गया। देखते हैं चारों विकल्प पर डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, दादा भाई नौरोजी 1843 ईस्वी में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। एक नंबर हम लोग डिस्कस कर लिए। बाल गंगाधर तिलक 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तीसरा है 1885 ईस्वी में ए ओम हुमरोम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जो आज हम लोग कांग्रेस देख रहे हैं वर्तमान में भारत में। ओके, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1873 ईस्वी में भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो इसका आंसर कितना होगा, 4 नंबर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणति किसकी फांसी में हुई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाहौर षड्यंत्र के कारण किनको फांसी हुई। तो इसका ऑप्शन देखिए आप लोग। पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, दूसरा है रोशन सिंह, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है सुखदेव और पांचवा ऑप्शन है हम लोग का राजगुरु। तो देखते हैं, 3 सेकेंड आप लोग को टाइम दिया जा रहा है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। पहले लाहौर षड्यंत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र की घटना होती है। इसमें क्या था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों मिलकर यहां से कलकत्ता गए और कलकत्ता से लौटकर केंद्रीय विधान सभा में बम फेंके। जो यहाँ के अंग्रेज थे उस समय का, जो शासन कर रहे थे भारत में, तो उन्होंने इसी षड्यंत्र के हवाला देकर कि आप यहीं पे इसी
जो टाइम में आप गए लाहौर से कलकत्ता और कलकत्ता से आए, तो इसी बीच में प्लानिंग आप लोगों ने किया। क्या किया भाई कि केंद्रीय विधान सभा में बम फेंकना है। तो इसी षड्यंत्र को लेकर भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी 1931 ईस्वी में। ओके, 1931 यहां लिख देते हैं। ओके, अब राम प्रसाद बिस्मिल की हम लोग बात करें और रोशन सिंह को, तो 1925 ईस्वी में काकोरी कांड में दोषी ठहराकर ये दोनों को फांसी दे दी गई, इनको और इनको। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। भगत सिंह, क्या होगा हम लोग का आंसर? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर। नेक्स्ट, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 1905, 1909, 1911, 1920। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए 3 सेकंड में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। मार्ले नाम के व्यक्ति जो थे, भारत के सचिव थे, जो ब्रिटिश यहां पे राज कर रहे थे। तो भारत के तरफ से वहां इंग्लैंड में प्रतिनिधि करते थे सचिव के रूप में, तो उनका नाम था मार्ले। मिंटो जो थे यहाँ के उस समय 1909 ईस्वी में यहाँ का वायसराय थे। तो यही दोनों के कार्यकाल में, इन दोनों के कार्यकाल में क्या हुआ कि मार्ले मिंटो सुधार बिल आया, जिसके तहत भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधि अलग से व्यवस्था की गई चुनने के लिए। उसमें क्या था कि उसमें मुस्लिम सदस्य ही, मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें वोट करते थे मुस्लिम सदस्य के लिए। ओके, तो 1905 के पहले हम लोग बात करें तो 1905 में क्या घटना घटी? भारत में बंगाल विभाजन हुआ, यानी पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल अलग हो गया। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका। 1919 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार, यही आपका क्वेश्चन है। 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हो गया। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसको पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर कितना होगा? 2 नंबर। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? आपका पहला ऑप्शन है 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है आपका 21 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 24 वर्ष। आप लोग इसको जवाब दीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष और 24 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर सी, 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में, लिख देते हैं यहां पे, 1893 ईस्वी में गुजरात के एक व्यापारी थे, अब्दुल्ला नाम के व्यापारी थे। उनको केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे। वहां उनका कुछ व्यापार था, कुछ मैटर फंस गया। तो उसी को देखते हुए गांधी जी, तो आपको बता दें कि वकील भी थे, एडवोकेट थे। जिस तरह आज हम लोग की भारत में कंपनियां चलती है तो सब अपना अपना वकील रखते हैं, एडवोकेट रखते हैं। कोई कानूनी पेच फंस गया तो उसको कौन देखेगा? वकील देखेगा। उसी प्रकार गांधी जी एक वकील थे। तो जो व्यापारी थे गुजरात के अब्दुल्ला, उनका 1883 ईस्वी में 1893 ईस्वी में
सॉरी 1883 में होगा, 1893 ईस्वी में कोई मैटर फंस गया दक्षिण अफ्रीका में, तो उनका पैरवी किया महात्मा गांधी से कि चलिए हमको केस लड़िए वहां चलकर। तो ही व्यापारिक अब्दुल्ला को केस लड़ने के लिए गए थे 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में जब गए तो भारत 21 वर्ष बाद लौटे, 21 वर्ष में लौटे, यानी 1915 ईस्वी में भारत गांधी जी वापस लौटे। तो आप लोग का आंसर कितना होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम तो सब जानता है, प्रथम सब जानता है, लेकिन द्वितीय बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने सेट कर रखा है, अगर द्वितीय पूछ दिया जाए तो उसका क्या आंसर होगा। चलिए, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहमतुल्लाह मोहम्मद साहनी, बदरुद्दीन तिवारी। फोर्थ ऑप्शन। चलिए 3 सेकंड आप लोग का टाइम है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1923 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। जाकिर हुसैन कभी अध्यक्ष नहीं रहे। रहमतुल्लाह मोहम्मद साहनी 1897 ईस्वी में कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसका आंसर कितना होगा? 3 नंबर। ये जो है बदरुद्दीन तिवारी जी जो थे, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा? 3 नंबर होगा। नेक्स्ट, (1760 ईस्वी में वांडीवासा, वाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वांडीवासा का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा है स्पेन, तीसरा है मैसूर, चौथा है कट गया थोड़ा सा, वो है कर्नाटक। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिए 3 सेकंड में। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। 1760 ईस्वी में वांडीवासा का जो युद्ध हुआ अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच हुई, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 नंबर होगा। ओके, बाकी कोई और ऑप्शन नहीं है जिसको मैं डिस्कस करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की गई थी? संधि के मतलब समझौता। आपस में भी अभी भी झगड़ा होती है तो समझौता होती है ना, उसी प्रकार श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी समझौता किसको किसको बीच हुई थी? अंग्रेजों और किसको किसको बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है हैदर अली, दूसरा ऑप्शन है डुप्ले, तीसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान, चौथा ऑप्शन है नंदराज। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। चलिए हम लोग इसको आंसर देखते हैं। आंसर आ गया आप लोग का। पहला, हैदर अली मैसूर का शासक था। 1782 ईस्वी में इनको मृत्यु हो गई। इन्हीं का बेटा था टीपू सुल्तान। ठीक है, 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की अंग्रेजों के साथ, समझौता कर ली और इसी से मैसूर जो युद्ध चल रहा था, तृतीय मैसूर युद्ध, वो समाप्त हो गई। तो इसका आंसर कितना होगा? 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम लोग। भारत में प्रथम रेलवे लाइन
किस ब्रिटिश के कार्यकाल में बिछाई गई थी? आपका समय पूछा जा रहा है, किस ब्रिटिश के कार्यकाल में बिछाई गई थी? तो व्यक्ति को नाम दिया गया यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेल्जली, लॉर्ड लिटन। इसका आप लोग आंसर दीजिए। 3 सेकेंड आप लोग का टाइम दिया जा रहा है। चलिए, और सब आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। मैं आप लोग का सूचना दे दूं, कल से एक नए सीरीज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी का। आप लोग का डिमांड आ रहा था उस नंबर पे फ़ोन पे, तो कल से हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, लॉर्ड डलहौजी 1853 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके कार्यकाल में चलाई गई थी? तो इसका ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी भारत में प्रथम बार रेलवे लाइन। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा के कब चलाई गई थी, तो दोनों का आपका आंसर सेम होगा। लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में, मैं इधर से हट जाता हूं, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुई, आपको बता ही दिए इससे पहले क्वेश्चन में। लॉर्ड बेल्जली 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अठारह के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। पहला ऑप्शन है आपका संथाल विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है नील क्रांति, तीसरा ऑप्शन है दक्कन क्रिस्को का दंगे, और चौथा है बिरसा मुंडा विद्रोह। 3 सेकेंड में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, हम लोग देखते हैं। संथाल विद्रोह आपका याद होना चाहिए कि इसको पहले हम लोग डिस्कस किए थे सेट में। 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुई थी। नील क्रांति 1859 से 60 के बीच हुई थी। और थर्ड में जो है आपका है 1875 ईस्वी में क्रिस्को यानी दक्कन में दंगे हुए थे। और बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ झारखंड में, आपका अभी वर्तमान झारखंड है, उस समय बिहार और झारखंड साथ थी, तो 1899 से 1900 के बीच हुई। तो इसको आप लोग सेट कीजिए ऑप्शन। देखिए, पहला 1859 से 60 यानी 2 नंबर होगा, तो 2 किस विकल्प में है? 2 नंबर विकल्प में है। उसके बाद फिर 75 आएगा, 1875, 2 3 होगा, 3 आ गया। उसके बाद ब्रिटिश मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुई, तो 2 3 4 किस विकल्प में है? तो 2 नंबर विकल्प में है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, अपना राजनीतिक गुरु माना था? व्यक्ति का नाम जो है मोतीलाल नेहरू, पहला ऑप्शन। दूसरा है विवेकानंद, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है मैजनिको। तो इसमें देखिए, इसमें आपका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, ज्यादा डिस्कस करने लायक है नहीं। 4 नंबर होगा इसका, डी नंबर ऑप्शन। मैजनी जो थे
इंग्लैंड के क्रांतिकारी थे। तो जब लाला लाजपत राय इनका जीवनी पढ़े मैगजीनी को, तो बहुत उनको जीवनी से प्रभावित हो गए। जीवनी जब उनका बुक में पढ़ा तो बहुत उनका जीवन से प्रभावित हो गए उस किताब से, तो उनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। और एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे कि मैगजीनी को जिस प्रकार भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी प्रकार इटली में इनको मैगजीनी को राष्ट्रपिता से लोग संबोधित करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? ठीक है, देखिए यहां ऑप्शन कट गया, मैं लिख देता हूं। केरल पहला विकल्प आप लोग लिख लीजिए, केरल। दूसरा विकल्प आप लोग लिख लीजिए, नागालैंड। और तीसरा विकल्प लिख लीजिए आप लोग, मणिपुर। और चौथा विकल्प लिख लीजिए, मिजोरम। चलिए, ये 4 विकल्प है, विकल्प कट गया था आपका, छूट गया था यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा मणिपुर। देखिए, जिया तरंग आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में जब प्रारंभ हुई गुजरात से, तो उसी दौरान उस आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से मणिपुर के जो नागा जनजाति थे, आप यहां लिख देते हैं नागा जनजाति, उस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, नागा जनजातियों ने। कौन सा आंदोलन? जिया तरंग आंदोलन। इसका आंसर कितना होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए, भारतीय उपनिवेश के लिए तो यहां ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद पहला विकल्प, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इसका आंसर दीजिए आप लोग 3 सेकेंड में। चलिए हम लोग देखते हैं इसको विकल्प। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। लिख देते हैं यहां पे अस्थायी, यहां पे लिख देते हैं राजेंद्र प्रसाद के पास अस्थायी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जो थे, आपका अल्पसंख्यक मामले का जो परामर्श जो समिति थी, उसको यह अध्यक्ष थे, परामर्श देते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष यहां जब पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, राजेंद्र प्रसाद। जब पूर्ण रूप से संविधान की बात की जा रही है यहां पे भारतीय उपनिवेश के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बारदोली आंदोलन जो हुआ 1928 ईस्वी में हुआ। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में, बिहार चंपारण जिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको डिस्कस किए हम लोग अभी कुछ देर पहले, 1930 ईस्वी में गुजरात से हुई। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुई। इसका सही आंसर क्या होगा?
3 नंबर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा समझौता संपन्न किया। इसका आप लोग देखिए विकल्प क्या सही है। पहला में 1 और 2, केवल 2, और ऊपर इसको कर देते हैं। तीसरा विकल्प है 2 और 3, और चौथा है केवल 3। चलिए, इसको आप लोग आंसर दीजिए 3 सेकंड में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, गलत है ये। पहला अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था, बंबई उस समय था। कब? 1886 में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन गलत है, पहले ही पकड़ा गया। बाकी दोनों कथन हम लोग का सही है। तो इसका आंसर कितना सही होगा? 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। तो आज का सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था। अब हम लोग हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है हम लोग ओवर लाइनर टाइप और फैक्ट के रूप में देख लिया, ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब जो क्वेश्चन थोड़ा सा होंगे, दोनों मिसलेनियस होंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे और आपका ऑब्जेक्टिव के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। क्योंकि जो इस सीरीज में चला रहा हूं यह आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी एंड रेलवे, इस सब को ध्यान में रखकर किया जा रहा है एमसीक्यू। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे छोड़ते चलते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक हम लोग विदाई लेते हैं आज। थैंक यू सो मच।